हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। आज फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट कमांडेंट एनडीए सीडीएस, इन सब में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है जी। और क्योंकि करंट अफेयर्स और पॉलिटी जो है उसके डायनेमिक्स आपको पता है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो देखिए, हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ठीक है, और आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है, तो ये आपको अपनी अपॉर्चुनिटी लपक लेनी चाहिए। ठीक है, और 2999 मात्र इसमें हम दे रहे हैं कि अफोर्डेबल और क्वालिटी, जो हमारा फ्री, रेगुलर और क्वालिटी का मोटो है स्लीपी क्लासेस का, वो दे रहे हैं। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, आप ले सकते हैं। कहाँ से? sleepyclasses.com से आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे ये टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि आधार बेस्ड फर्स्ट एवर हैकाथॉन जो है वो कंडक्ट करा रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसका थीम जो है हैकाथॉन का वो है एनरोलमेंट एंड अपडेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? आप पॉज भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोच समझ के कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, ओनली 2। ये वाली करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या है? UIDAI, इसने होस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, आधार हैकाथॉन 2021 फॉर यंग इनोवेटर्स। और ये पहले तरीके का कोई एक तरीके का हैकाथॉन है जो कि स्टार्ट होगा अक्टूबर 28 से लेके अक्टूबर 31 मिडनाइट तक। ठीक है, और UIDAI जो है इसमें 2 थीम्स निकली आई हैं। ठीक है, यूजुअली जब आप कोई चीज़ करते हो तो उसकी थीम एक ही होती है, इसमें 2 निकाली हैं। ठीक है जी, पहली स्कीम क्या है कि एनरोलमेंट एंड अपडेट, ये आपकी जो है पहली स्कीम है जो कि कवर करती है कि जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं कॉमन मैन को अपडेट करने के, उनके एड्रेसेस। ठीक है जी, और एड्रेसेस ही नहीं है, मेरे को तो फ़ोन नंबर अपडेट कराने के लिए भी बहुत चक्कर लगाने पड़े थे। ठीक है, और दूसरा थीम जो है वो ये है आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। वो क्या है कि सॉल्यूशन किस तरीके का ऑफर करेंगे आधार टीम के, जो कि UIDAI के अंतर्गत है, कि कौन से सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है जी, और वो प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसको विदाउट शेयर किए आधार नंबर और जो दूसरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको कैसे हम सेव किया जा सकता है। ठीक है, कि राइट टू प्राइवेसी भी आता है इसमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, और ये हैकाथॉन कौन करा रहा है? UIDAI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हु हैज़ रिटन बुक टाइटल्ड द ओरिजिन स्टोरीज ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है जी, आजकल तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप याद करना भी मुश्किल हो जाता है, और बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट ये किसने लिखी हुई है? इसका करेक्ट जवाब क्या है? इसका सही जवाब है VS श्रीनिवासन। ठीक है, VS श्रीनिवासन ने लिखी हुई है। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट जो है वो पेंगुइन रैंडम हाउस जो है पब्लिशर, उन्होंने करी है, और इनका पूरा नाम है वेंकटराघवन सुभा श्रीनिवासन। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि स्टेट गिव्स एवरी इंडियन अ होम एंड आइडेंटिटी। हर स्टेट जो है एक आइडेंटिटी और होम बनाता है, और जब भी कोई नया स्टेट जो है वो क्रिएट किया जाता है या फिर उसको ऑल्टर किया जाता है तो उससे एक नई आइडेंटिटी निकलती है। तो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो आपकी ऑल्ट्रेशन है बनाने वाली, ये कौन से आर्टिकल में दी हुई है। ठीक है जी, अब हिंट दे देता हूँ, 1 to 5 के जो फर्स्ट आर्टिकल है उसी में दिया हुआ, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो बताइए कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ स्टेट या फिर उसके ऑल्ट्रेशन वगैरह है। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या कहा है, श्रीनिवासन सर ये कह रहे हैं कि हर स्टेट का जो है वो डिज़र्व करता है कि उनकी जो स्टोरी है उसकी स्टेट की, ये उनका जो घर की है उसकी आइडेंटिटी की, वो कैसे। तो ये बता रहे थे कि ऐसे उनकी जो बुक है उसकी एक जन्म हुआ है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि ये फिर से क्वेश्चन है कि हमारे जो रियान तेन द्विशाती हैं, ठीक है जी, ये मुझे भी बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब ये इसको थोड़ा सा देखिएगा। स्पोर्ट्स सेक्शन से ये क्वेश्चन है कि अब इसकी स्टेटमेंट दी है कि ये एक न्यू जर्सी के बेसबॉल प्लेयर हैं, दूसरे हैं कि ये न्यूजीलैंड बेस्ड क्रिकेटर है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी अनाउंसमेंट जो है करी है रिटायरमेंट की, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव, ये दोनों ही गलत हैं। अब इनके बारे में जानते हैं एक्चुअली में क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारे रियान नील टेन डिशार्ची जो हैं ये 30 जून 1980 को पैदा हुए थे और फॉर्मर डच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं जिन्होंने नीदरलैंड्स को रिप्रेजेंट किया था, किसमें, ओडीआई, वनडे, इंटरनेशनल और 2020 क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सेप्शनल प्लेयर हैं और इनको आईसीसी एसोसिएट प्लेयर अवार्ड मिल चुका है रिकॉर्ड में, ठीक है, 3 बार, 2008, 2010 और 2011 में। और ये क्या है कि इनकी जो बॉर्न एंड रेज साउथ अफ्रीका में थे, लेकिन उन्होंने एसएक्ससीसी जो है वो साइन किया था 2003 इंग्लिश सीजन से, और उन्होंने जो क्वालिफाई किया था डच के साथ, इसलिए उनको जो है यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल हेल्थ पोर्टल ने रिसेंटली रिलीज़ किया है कौन सा एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 6th एडिशन है। अब इसको थोड़ा सा हम ढंग से जानते हैं एक्चुअल में क्या है। देखिए, हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, उन्होंने 6th एडिशन जो है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का किया था, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इन कंट्री। अब देखिए, इंडियन फार्माकोपिया जो है कमीशन, उन्होंने पब्लिश की है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फॉर्मूलरी क्या होता है, फॉर्मूलरी एक मैनुअल होता है जिसमें कि क्लिनिकली ओरिएंटेड जो होती हैं समरीज दी होती हैं, किसकी, फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, कुछ सिलेक्टेड ड्रग्स की, ठीक है। और मैनुअल में और क्या क्या भी आ सकता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, किस बारे में, प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स की। साथ में क्या है कि नेशनल फॉर्मूलरी जो है जनरली कॉन्सेंट्रेट करती है किस चीज़ पे, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल मेडिसिन में, जो कि रेलिवेंट है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है जी। अब देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेटअप किया था नेशनल हेल्थ पोर्टल, ठीक है जी, किसके हिसाब से, इन पर्सन्स ऑफ डिसीजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी ये जो कितने भी कमीशंस हैं, जितनी भी आपकी ये पोर्टल्स हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है 2021 का, वो कौन सी जगह पे कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो देखिए, ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है अलास्का में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और ये इंडिया और यूएसए की जो है हमारी क्या है, एक्सरसाइज है। अब देखिए कौन सी है, 17th एडिशन जो है इंडिया यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो एक वैलिडेशन फेज से गुजर के उस हुई है, और इसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी किसमें, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में, और ये स्नो कवर्ड पीक्स थी अलास्का, कहाँ पे, चुकाक माउंटेन रेंज, ठीक है। अब देखिए, ये कब से कब तक में हुई थी, अक्टूबर 25 से अक्टूबर 28 तक। एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उसमें 2 टीम्स थी टोटल, ठीक है जी। और पेयर ऑफ टीम्स ने अपने अपने असॉल्ट्स जो हैं वो 2 दिन तक लगातार किए थे, और दोनों टीम्स जो हैं इंडियन कमांडर्स और अमेरिकन से लीड किए थे। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 300 यूएसए सोल्जर थे और 350 सोल्जर्स जो थे 7th मद्रास इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप ने, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 14 डे की एक्सरसाइज में, कहाँ पे, अलास्कन माउंटेन में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका स्पोर्ट्स भी कवर हुआ है इसमें, बुक्स भी कवर हुआ है, मिलिट्री भी हुआ है, और जनरल नॉलेज तो है ही, ठीक है दोस्तों। तो अब आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ है, आपसे मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। दिवाली का टाइम आ रहा है, ठीक है, धुआं ज़्यादा बढ़ने वाला है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। खांसी बुखार भी आ सकता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अपना ख्याल रखें और टेक केयर, नमस्कार।